लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने एटम से स्टार्ट किया था और टिश्यू तक गए थे। आज हम ज़रा उसी लास्ट टॉपिक की रिकैप देखते हैं या एक दफ़ा उसकी समरी करते हैं, तो फिर उसके बाद हम स्टेप वाइज नेक्स्ट टॉपिक जितने भी इसके नेक्स्ट लेवल हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि अर्थ के ऊपर या बायोस्फीयर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं और मोस्ट सिंपल ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं। अगर मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें या मोस्ट सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनमें हमारे पास इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ह्यूमंस एज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। और अगर यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यहाँ पे जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया आ जाएगा। तो ये वेराइटीज हमारे पास, बहुत सारी वेराइटीज हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे मौजूद हैं। हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने जो सबसे पहला लेवल डिस्कस किया था वो क्या लेवल डिस्कस किया था जी? एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल हमने सब एटॉमिक लेवल हमने डिस्कस किया था। तो ये जो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल था इसके अंदर हमारे पास क्या चीज आ जाती थी जी? एटम की बात हमने की थी। और एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह की हमने बात की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल था इसके अंदर हमने ये भी बताया था कि हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 118 हैं। उसमें से जो कुछ सिंथेटिक हैं और कुछ नेचुरल हैं, उनके अंदर से भी 16 एलिमेंट जो हैं वो क्या है जी? बायोलॉजिकल एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल था वो क्या था जी? एटम या सब एटॉमिक लेवल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल था वो क्या था जी? मॉलिक्यूलर लेवल था। यानी कि जिसके अंदर हमने बात की थी जी, मॉलिक्यूल्स की बात की थी। एटम, उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड आपको पता है कि जब एटम कंबाइन होते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है जी? मॉलिक्यूल बन जाता है। मॉलिक्यूल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आ जाएगा वो क्या था जी? ऑर्गेनेल या ऑर्गेनेल लेवल आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनेल लेवल या ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे। अब ऑर्गेनेल्स क्या चीज होती है? यहाँ पे ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करें, दीज आर दी स्मॉल सेलुलर स्ट्रक्चर। ये क्या है जी? स्मॉल सेलुलर स्ट्रक्चर है और सेल के अंदर मौजूद होते हैं। प्लस ऑल द ऑर्गेनेल्स परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेल आपके पास आ जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये भी एक ऑर्गेनेल है। इसी तरह से यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा या गोल्जी अपरेटस आ जाएगा, ये भी एक ऑर्गेनेल है। इसी तरह से साइटोस्केलेटन आपके पास आ जाएगा तो ये भी एक ऑर्गेनेल्स है। इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनेल सेल के अंदर मौजूद होते हैं और ये तमाम के तमाम ऑर्गेनेल जो हैं ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये क्या करेगा जी? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, उसके बाद एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट वगैरह करेगा प्रोटीन की और अदर मॉलिक्यूल की। इसी तरह से गोल्जी अपरेटस जो फिनिशिंग प्रोडक्ट की तरफ लेके जाता है, जो सिंथेसिस होती है प्रोटीन का, लिपिड्स, इनको राइबोसोम्स है उसका अपना फंक्शन होगा, न्यूक्लियस का अपना फंक्शन होगा और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
अब इसी तरह से जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास वो है जी सेल आ जाएगा। अब सेलुलर लेवल या सेल हमारे पास आ जाएगा। अब सेल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के मुताबिक जो सेल है वो क्या है जी, इट इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या आ जाएगा जी, सेल आ जाएगा। तो सेल के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज जो आ जाएगी वो नेक्स्ट लेवल जो है वो कौन सा लेवल आ जाएगा, टिश्यू आ जाएंगे। अब टिश्यू क्या होता है, अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल है ये सिंगल सेल है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अब सेल की बेसिस के ऊपर भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और कुछ जो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है या कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम टिश्यू की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट लेवल जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टिश्यू आ जाएगा। टिश्यू क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल, सिंपल हम कह सकते हैं जी ग्रुप ऑफ सेल which perform a common function। एक ग्रुप ऑफ सेल होगा जो कि कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये मैंने आपको बताया ये सेल है। अब यहाँ पे ये ही जो ग्रुप ऑफ सेल है और परफॉर्म करेगा एक कॉमन फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं जी, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलेंगे जी, टिश्यू बोलेंगे। ये आपके पास ये जो ग्रुप ऑफ सेल है इट इज कॉल्ड टिश्यू, इसको हम क्या बोलेंगे जी, टिश्यू बोलेंगे। अब टिश्यू जो है ये भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएंगे जी, वेस्कुलर टिश्यूज आ जाएंगे। वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर क्या चीज मौजूद होगा जी, जाइलम प्लस फ्लोएम मौजूद होगा। अब ये जाइलम और फ्लोएम क्या करेंगे, ये प्लांट के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट करेगा और ये किसकी ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड की ट्रांसपोर्ट करेगा। नेक्स्ट जो लेवल आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, टिश्यू के बाद जो नेक्स्ट लेवल आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा जी ऑर्गन लेवल आ जाएगा। अब ये जो टिश्यूज हैं ऑर्गन लेवल आ जाएगा। अब टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन, टिश्यू जो होंगे ये कंबाइन होके क्या बना देंगे जी, एक ऑर्गन बना देंगे। अब ऑर्गन हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, अगर प्लांट्स या सॉरी एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे एनिमल्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन मौजूद है, हमारे पास जो सबसे पहला ऑर्गन आ जाएगा किडनी एज अ ऑर्गन आपके पास आ जाएगा। किडनी के अलावा हमारे पास और कौन सा ऑर्गन आ जाएगा जी, हार्ट एज अ ऑर्गन आ जाएगा। हार्ट के अलावा हमारे पास और कौन सा ऑर्गन आ जाएगा जी, आई ऑर्गन आ जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन मौजूद हैं और हर ऑर्गन जो है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। कौन सा फंक्शन, फॉर एग्जांपल किडनी है तो ये क्या करेगी जी, फिल्ट्रेशन करेगी। क्या करेगी, फिल्ट्रेशन करेगी। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, हर का क्या फंक्शन है जी, पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन आ जाएगा। आई विजुअलाइजेशन है। तो ये तो हमारे पास आ गया जी ऑर्गन आ जाएगा। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो ऑर्गन की एग्जांपल क्या आ जाएगा जी, ऑर्गन की एग्जांपल प्लांट के अंदर जो ऑर्गन की एग्जांपल आ जाएगी, इन प्लांट ऑर्गन हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रूट ऑर्गन आ जाएगा, स्टेम ऑर्गन आ जाएगा और लीव्स जो है या लीव्स जो है वो ऑर्गन की एग्जांपल आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, अब द रिलेटेड ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। जो बहुत सारे रिलेटेड ऑर्गन होंगे वो ऑर्गन सिस्टम बना देंगे।
एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, वेस्कुलर सिस्टम आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी आपके एग्जाम्पल में, सबसे पहले वेस्कुलर सिस्टम आ जाएगा। वेस्कुलर सिस्टम के बाद जो दूसरी चीज हमारे पास आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी जी, वो आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल में आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा जी, रिस्पायरेटरी सिस्टम आ जाएगा। तो ये तो थी ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल। अब हर ऑर्गन सिस्टम जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये डाइजेशन करता है फूड मॉलिक्यूल की। रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए काम करता है। उसके बाद वेस्कुलर सिस्टम आपके पास क्या आ जाएगा जी, वेस्कुलर सिस्टम हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है। तो प्लांट्स के अंदर होता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड और वाटर मॉलिक्यूल की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऑर्गन सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या आ जाएगा जी, नेक्स्ट लेवल जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट लेवल जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मैनी सिस्टम कंबाइंड टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। मैनी सिस्टम कंबाइंड टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। जब बहुत सारे सिस्टम कंबाइंड होते हैं तो ये क्या बनाते हैं जी, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं एक एग्जांपल हूँ ऑर्गेनिज्म की। मेरे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद है, मेरे अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम भी मौजूद है, मेरे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी मौजूद है। ठीक हो गया ना। तो ये सारे के सारे ऑर्गन जो है ये मिले हैं, मिलने के बाद आपके पास एक क्या चीज बन गया, एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास प्लांट के अंदर क्या चीज होगी, रूट होगी, शूट होगी, स्टेम होगी। तो ये सारे का सारा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जिसको हम प्लांट बोलेंगे। और ह्यूमन जो है ये भी आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद नेक्स्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल या आ जाएगा जी, जो नेक्स्ट इसका स्टेप है वो क्या आ जाएगा जी, स्पीशी आ जाएगा। स्पीशी क्या चीज होती है, स्पीशी ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ सिमिलर organism that can interbreed freely and produce fertile offspring। अब हम ह्यूमन यहाँ पे मेरे स्टूडेंट जो हैं वो और आप जितने लोग भी देख रहे हो, हम तमाम के तमाम जो हैं वो किसकी एग्जांपल आ जाएंगी, ये हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी, स्पीशी की एग्जांपल आ जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएगा जी, सबसे पहले स्पीशी की एग्जांपल आ जाएगी ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन के बाद आपके पास जो एग्जांपल इसकी आ जाएगी फ्रॉग। फ्रॉग के बाद अगर हम प्लांट की बात करें तो इसकी अंदर एग्जांपल आ जाएगी ब्रासिका, सरसों का फ्लावर, ब्रासिका, ये आ जाएगी एग्जांपल। और बहुत सारी एग्जांपल इसकी आ जाएगी। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा वो हमारे पास है जी, जो नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या चीज होगी,
पॉपुलेशन है ग्रुप ऑफ many species ग्रुप ऑफ स्पीशीज, या हमारे पास क्या होगा ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग टुगेदर इन अ सेम एरिया। ठीक हो गया, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज, जो ग्रुप होगा एक सेम स्पीशीज का। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जी ह्यूमन की ग्रुप जो आ जाएगा वो पॉपुलेशन है, इस तरह लाइन का ग्रुप जो आ जाएगा वो पॉपुलेशन है। इसी तरह से और बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कम्युनिटी। कम्युनिटी हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। अब कम्युनिटी के अंदर क्या चीज होगी, मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर इन अ सेम एरिया इज कॉल्ड कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्पेसिफिक एरिया है, इसके अंदर ह्यूमंस भी मौजूद हैं, प्लांट्स भी मौजूद हैं, एनिमल भी मौजूद हैं और बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे मौजूद हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, कम्युनिटी आ जाएगी। ठीक है, डेजर्ट के अंदर भी कम्युनिटी मौजूद होती है, फॉरेस्ट लैंड के अंदर भी मौजूद होती है, ग्रास लैंड के अंदर भी कम्युनिटी मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल लिजर्ड भी रह रहे होते हैं, स्नेक भी रह रहे होते हैं, बर्ड्स भी एक जगह पे होते हैं, माइस भी होते हैं, रैबिट्स भी होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे जी, कम्युनिटी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम होता है अ नेचुरल एरिया वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड अदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और अपनी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करेंगे और अपनी सोर्सेज को शेयर करेंगे। इसको हम क्या करेंगे जी, इसको हम बोलेंगे कम्युनिटी बोलेंगे, नेचुरल एरिया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो आ जाएगा वो क्या है जी, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आ जाएगा, इकोसिस्टम क्या होगा, अ नेचुरल एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेचुरल एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म interact with one another. A living area where the living organism interact with one another and with their environment is called one another and with their environment। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इकोसिस्टम आ जाएगा। अब इकोसिस्टम में हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, आ जाएगा। इसके बाद दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी ग्रास लैंड इकोसिस्टम, तीसरा आ जाएगा जी डेजर्ट इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैरीन वाटर इकोसिस्टम। तो ये सारे का सारा क्या आ जाएगा जी, इकोसिस्टम आ जाएंगे। इकोसिस्टम के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाएगा वो आ जाएगा जी बायोस्फीयर। उसका जो नेक्स्ट लेवल आ जाएगा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का वो है जी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होती है, एन एरिया ऑफ द अर्थ वेयर एरिया of the
अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, वो एरिया अर्थ का जहां पे लाइफ रह सकती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको हम क्या बोलेंगे जी, बायोस्फीयर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अर्थ है सारी की सारी, इसके ऊपर यहाँ पे लाइफ मौजूद है, यहाँ पे लाइफ मौजूद है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ भी लाइफ है, यहाँ भी लाइफ है। तो ये सारे के सारे जो एरिया हैं इनको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, आगे समझ बात। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चरल जोन ऑफ लाइफ कौन कौन सी हैं वो हमारे पास आ जाएगी जी। स्ट्रक्चरल जोन ऑफ लाइफ जो है वो आ जाएगा स्ट्रक्चरल जोन ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चरल जोन ऑफ लाइफ कौन सी है, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा जी लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। दूसरा आपके पास आ जाएगा जी हाइड्रोस्फीयर, और जो थर्ड वन आ जाएगा वो आ जाएगा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपके पास आ जाएगा। लिथोस्फीयर क्या होगा, सॉलिड क्वेश्चन आपकी है। क्वेश्चन आपकी है। दूसरा हाइड्रोस्फीयर जो होगा वो आपके पास कौन सा आ जाएगा जी, वाटर क्वेश्चन आपकी है। ठीक है, वाटर जितना भी आपके आपके ऊपर मौजूद है। एटमॉस्फेयर मास ऑफ एयर, mass of air around the earth, it is called the atmosphere। तो ये मेजर जोन है लाइफ के जहाँ पे लाइफ जो है वो मौजूद है। क्लियर, आगे समझ में बात। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बाद दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा है जी, वो है जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।